ऑपरेशन का खर्चा है वो बहुत कम है जनरल सर्जरी के मुकाबले में, कि ना तो कोई धागा इस्तेमाल होना है, ना पेशेंट को ओपन करना है, ना आपने उसको क्लोज करना है, छोटे छोटे होल्स के साथ में सर्जरी कर देनी है। जिस दिन मरीज ने आना है या उस दिन शाम को, अगले दिन उसने घर चले जाना है। दिस इज माई रोबोटिक कंसोल। दिस इज वेरी मच बिल्कुल जिस तरह आप जहाज़ पे बैठ के जहाज़ चला रहे होते हैं, तो ये बेसिकली रोबोट कंसोल है। और ये बुनियादी तौर पे ये ऐसा होता है कि जिस तरह एक आका अपने गुलाम को हुक्म दे रहा होता है कि तुमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो यहाँ पे आका जो है वो सर्जन होता है, वो रोबोट को यहाँ से सारी इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। अगर मैं घर में बैठा हुआ हूँ और मेरे पास ये कंसोल घर में मौजूद है, तो थिएटर में मैं अपने किसी मरीज का ऑपरेशन घर में बैठ के कर सकता हूँ। घर में बैठ के भी आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आप। तो इसमें लोग ट्रांस अटलांटिक सर्जरीज भी करते हैं, यानी कि इंग्लैंड में बैठ के अमेरिका में सर्जरी, अमेरिका में बैठ के इंग्लैंड में सर्जरी। साइंस ने अपने आप को किस हद तक मनवाया कि मेडिकल से भी पीछे ना रह सका। पाकिस्तान में पहली मर्तबा रिबॉट सर्जरी मुतारिफ करवाई जा चुकी है। प्रोफेसर महमूद अयाज साहब जो कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा रिबॉट सर्जरी को मुतारिफ करवाया, क्या सोच के रिबॉट सर्जरी को पाकिस्तान में लेके आए, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, आम आदमी को इससे कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब और उनसे बात करते हैं और इसके फ़ायदे और नुकसानात जानते हैं। आज जनरल सर्जरी में रोबोट का इस्तेमाल अभी पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन नहीं हो रहा था। तो सन 2021 की बात है कि मैं अमेरिका में अमेरिकन कॉलेज सर्जन्स की कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था। तो वहाँ पे हमें अंदाज़ा हो गया था कि अब दुनिया हमसे सर्जरी के मामले के अंदर, एडवांस सर्जरी के अंदर हमसे बहुत आगे जा चुकी है। वहीं पे हमने फैसला किया कि पाकिस्तान के अंदर रोबोट लाना जनरल सर्जरी के अंदर, गायनेकोलॉजी के अंदर, यूरोलॉजी के अंदर इंतहाई ज़रूरी है। उस वक्त हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं थी कि हम यहाँ पर इतना महंगा इक्विपमेंट लगा सकते हैं। तो मैंने प्राइवेट सेक्टर से रब्ता कायम किया, बिकॉज इसमें कोई 60 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व थी। जब आपने इसको सोचा कि मैं पाकिस्तान में इसको लेके जाऊं, तो जब आपने प्राइवेट सेक्टर से बातें की इसके बारे में, तो क्या मुश्किलात आपके रास्ते में आई थी? उन्होंने क्या बहुत इजीली इसको अप्रूव किया था, पूरा बजट हर चीज़, या थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट गए थे? मुश्किल तो थी, क्योंकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि 60 करोड़ रुपए में एक प्राइवेट अस्पताल, एक नया अस्पताल खड़ा कर सकता है। और जैसे ही हमने इसको इंट्रोड्यूस कराया और पाकिस्तान में इसको पंजाब में मुतारिफ कराया, तो फ़ौरन ही हुकूमत पंजाब को भी इसकी इफादियत के बारे में अंदाज़ा हो गया। और हुकूमत पंजाब ने, आपको सुन के खुशी होगी कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए आला सतह के ऊपर इसको मंजूर करा लिया है कि किंग एडवर्ड को 2 रोबोटिक सर्जरी के इक्विपमेंट इंस्टॉल करने की इजाज़त होगी। और इसके साथ साथ उन्होंने PKLI में भी इसको इंस्टॉल करना, जो कि 1 महीना पहले ही वहाँ पर शुरू किया है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि सरकारी सतह के ऊपर भी रोबोटिक सर्जरी का आगाज हो चुका हुआ है। तो जो हमारी लीड क्लास के लोग हैं वो तो इसको इजीली अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए कितनी मुश्किलात है इसमें? ऑपरेशन का खर्चा है वो बहुत कम है जनरल सर्जरी के मुकाबले में, कि ना तो कोई धागा इस्तेमाल होना है, ना पेशेंट को ओपन करना है, ना आपने उसको क्लोज करना है, छोटे छोटे होल्स के साथ में सर्जरी कर देनी है। जिस दिन मरीज ने आना है या उस दिन शाम को, अगले दिन उसने घर चले जाना है। जो अस्पताल में 7-7, 8-8 दिन मरीज ने ठहरना था, उस पर जो दवाइयों का खर्चा हुकूमत का होना था, जनरल पब्लिक का, या अगर प्राइवेट सेक्टर की भी बात करें, वो तमाम खर्चे जो है ना वो ख़त्म हो गए। वो लोग जिनकी इंश्योरेंस हुई हुई है या वो लोग जो है ना के माली उमूर बेहतर हैं, उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। इसलिए हम इसको हेल्थ कार्ड पे लाने की कोशिश करें ताकि आम पब्लिक उसका फ़ायदा हो जाए। सर, मैं चाहूँगी कि आप मुझे वो पूरा प्रॉपर अपना सेटअप शो ऑफ करवाएं। तो प्लीज़ जी आइए, आप मेरे साथ ही चलें। मेरे ख्याल में हम वहाँ पे थिएटर में चलते हैं और मैं आपको सारा जो है ना अपना जो सेटअप है वो दिखाता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये सर्जरी की जाती है और किस तरीके से। बस हम उसको मैं आपको ले जाता हूँ। रोबोटिक सर्जरी में एक सर्जन को ये होता है कि दे रियली डोंट हैव टू बी एब्सोल्युटली स्टेराइल। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। ये आप ये जो देख रहे हैं सामने, यहाँ पे सपोज पेशेंट है डॉक्टर इसरार, ही इज़ फ्रॉम सवात, और यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए थे। नाउ इज़ बिकम अ वेरी गुड सर्जन हिमसेल्फ। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये इस वक्त हम एक हर्निया की सर्जरी कर रहे हैं प्लस गॉल ब्लैडर की ड्यूअल सर्जरी कर रहे हैं। और इसमें आप ये देख रहे हैं साथ ये जो रोबोटिक आर्म्स आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी ये दीज आर रोबोटिक आर्म्स। तो इसमें ह्यूमन एलिमेंट बहुत कम होता है। आमतौर पर हम देखो कि सर्जन्स होते हैं, उनके साथ असिस्टेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे रोबोट्स आपकी जो है ना आपके लिए काम कर रहे होते हैं। और ये जो तीनों रोबोटिक आर्म्स हैं, ये आपको नज़र जो आ रही हैं, और ये स्क्रीन के साथ कनेक्टेड होती हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं दूर बैठ के, इस जगह पे बैठ के, नॉर्मली तो आपने देखा होगा कि सर्जन्स आमतौर पे पेशेंट्स के ऊपर खड़े होकर ऑपरेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे आप इस कंसोल पे बैठ के ऑपरेट कर रहे होते हैं। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ हाउ डज इट वर्क। आप प्लीज़ कैमरा अंदर प्लेस इन करें। सो दिस इज़ माई रोबोटिक कंसोल। दिस इज़ वेरी मच बिल्कुल जिस तरह आप जहाज़ पे बैठ के जहाज़ चला रहे होते हैं, तो उसका कर रहे होते हैं।
और उसके साथ आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप ये 3D इमेजिंग के लिए, बिकॉज इसमें आपको डेप्थ परसेप्शन चाहिए होती है। जी जी। तो इसमें तमाम जो लोग रोबोटिक सर्जरीज कर रहे होते हैं वो ये इस तरह की एनके इस्तेमाल करते हैं जो कि 3D आपने सिनेमास में देखा होगा उनको काम ऐसा करते हुए। तो ये बेसिकली रोबोट कंसोल है और ये बुनियादी तौर पे ये ऐसा होता है कि जिस तरह एक आका अपने गुलाम को हुक्म दे रहा होता है कि तुमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो यहाँ पे आका जो है वो सर्जन होता है, वो रोबोट को यहाँ से सारी इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। और रोबोट की आर्म्स अगर आप देखें ना, रोबोट की आर्म्स बिल्कुल ह्यूमन आर्म्स की तरह, इनका एक शोल्डर होता है, एल्बो होती है, इनकी एक रिस्ट होती है, तो उसके साथ आप मिलकर अंदर काम कर रहे होते हैं। अगर मैं घर में बैठा हुआ हूँ और मेरे पास ये कंसोल घर में मौजूद है, तो थिएटर में मैं अपने किसी मरीज का ऑपरेशन घर में बैठ के कर सकता हूँ। घर में बैठ के भी आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आपका मतलब बहुत सीरियस मैटर कोई आपके पास ऐसी आ जाती है सर्जरी जिसको आपको फौरन से पहले डन करना होता है, तो आप इसको कहीं भी ऑपरेट कर सकते हैं। जी, आपको अगर मेरे पास ये फैसिलिटी मौजूद हो और मेरे पास शर्त है कि हाई स्पीड इंटरनेट हो जो कि जिसकी इंटरप्शन ना हो सके, तो इसमें लोग ट्रांस अटलांटिक सर्जरीज भी करते हैं, यानी कि इंग्लैंड में बैठ के अमेरिका में सर्जरी, अमेरिका में बैठ के इंग्लैंड में सर्जरी, तो यहाँ तक हो चुका हुआ है। सर टेक्नोलॉजी कॉस्ट की जब बात आती होगी तो पेशेंट तो सोचता होगा कि हम तो पहले ही मतलब दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, बहुत पैसे लगते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो ये चीज़ एक उनको अंडरस्टैंड करवाने में कितना आपको प्रॉब्लम आता है? सुबह शुरू में बहुत मसला हुआ पेशेंट को बताना क्या रोबोटिक सर्जरी है, कैसे करते हैं, क्या होगा, मगर ये पेशेंट से पेशेंट, अब जो मरीज़ों का ऑपरेशन हुआ है तो कम्प्लीटली जब मरीज़ पेन फ्री होता है तो पेशेंट से पेशेंट अब ऑलमोस्ट हम 200 मरीज कर चुके हैं। अच्छा, माशाल्लाह, मतलब अभी तक बहुत अच्छा फीडबैक है आपका। और जनरल सर्जरी का मैं शोभिया बता दूं, इंटरनेशनली इतने जनरल सर्जरी के केस नहीं हुए जी। एक सेंटर में और प्राइवेट सेक्टर में जितने हमारे नेशनल अस्पताल में।